के अलावा यूपी, तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, असम और पुडुचेरी भी शामिल है। दिल्ली में पहले दौर में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यूपी में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल। सभी राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की हिदायत दी गई है। मनीष सिसोदिया जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे बात की है हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। दूसरी लहर के बाद आज दिल्ली में पहली बार स्कूल खुले हैं। हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस सोच के साथ और क्या संदेश देने के लिए आपने स्कूल खोले हैं, खासतौर से तब जब अभी तीसरी लहर की चर्चा चल ही रही है। पिछले 1.5 साल से करीब स्कूल बंद हैं और पढ़ाई का इतना नुकसान हो चुका है, बच्चों की रिस्क है। एक तरफ उनके स्वास्थ्य की चिंता है, सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई की भी चिंता है। तो सब लोगों ने मिलकर यही सोचा कि अब कितना समय और लगाएंगे हम, कब तक और बच्चों की पढ़ाई पे रिस्क लेंगे। अगर अभी भी स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, तो एक पूरी की पूरी जनरेशन नॉलेज गैप के साथ आगे बढ़ेगी। और जब हमने पब्लिक से सुझाव मांगे तो पेरेंट्स में भी 70% पेरेंट्स तो डेस्परेटली स्कूल खुलवाना चाहते हैं, कॉलेज, स्कूल। और बाकी का भी मानना था भाई प्रोटोकॉल्स, मतलब 70% तो इस मूड में थे जी कुछ भी करिए, स्कूल खोलिए, अब खोल दीजिए, बहुत हो गया। बहुत बड़ी संख्या में इसके अलावा भी पेरेंट्स थे जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना, वैसा ध्यान रखना, लेकिन हम चाहते हैं स्कूल खुल जाए जल्द से जल्द। तो बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी चाहते थे। हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स से बात की। मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है और उनका तो ये भी कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं वो और कम रिस्क होता है उनको। इनफैक्ट मुझे कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप चाहें तो जो प्राइमरी स्कूल हैं वो भी खोल सकते हैं, भले ही 100-150 प्राइमरी स्कूल खोलें, लेकिन उससे खोलना शुरू कर सकते हैं। हालांकि अपना ही दिल नहीं माना, हमने सोचा पहले 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज खोलते हैं। तो ये सारा बहुत विचार मंथन करने के बाद खुला है और बाकी राज्यों का एक्सपीरियंस भी देखा हमने। ओवरऑल ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि 1.5 साल बाद खुले हैं। मार्च में पिछली बार नियमित रूप से स्कूल चल रहे थे और अब जाकर फिर से खुले हैं। कल मैं एक पेरेंट्स से मिला, वो बता रहे थे उनका बच्चा जो है वो केजी में है। केजी में होने का मतलब है वो उसने आज तक स्कूल देखा ही नहीं है, वो पिछले साल नर्सरी में रहा होगा, अब केजी में है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो लॉस हुआ है पढ़ाई का, उनको तो स्कूल पता ही नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल करने की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज कोर्सेज चलाने की जरूरत पड़ेगी। एक जो लर्निंग गैप हुआ है 6th क्लास, नॉर्मल पढ़ाई के दौरान भी हम देखते थे कि 6th क्लास के बच्चे को अपनी क्लास से नीचे की चीजें आती हैं, 6th क्लास स्टैंडर्ड की चीजें नहीं आती हैं। हाँ। अभी तो और चैलेंज हो गया है कि 1.5 साल उनकी पढ़ाई नहीं हुई है ठीक से। और इन्हीं की बात नहीं है, बात कॉलेज लेवल की। तो फाउंडेशन का समय है ये वाला। तो फाउंडेशन का समय है। अगर छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चों की बात करें तो आप सोचिए कि 12वीं क्लास से एक बच्चा अभी कॉलेज में गया और उसका एक दिल्ली के DU के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया, सेंट स्टीफेंस में हो गया या जो भी है। लेकिन उसका घर का एक छोटा सा कमरा उसका सेंट स्टीफेंस बना हुआ है। IIT में एडमिशन हो गया, लेकिन IIT उसके घर का एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। सोचा था IIT कैंपस में जाएंगे, पढ़ेंगे, IIT की एक लाइफ है, वो सब। और IIT की पढ़ाई नहीं है, या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या DU की पढ़ाई है, वो खाली उसका सिलेबस नहीं है, वहां जाना भी पढ़ाई का हिस्सा है, वो सब मिसिंग है। वो उसकी पर्सनैलिटी में गैप आ रहा है, उसकी पढ़ाई में गैप आ रहा है। तो सबकी चिंता है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्की फैसला है। पर अब रिस्क किधर ज्यादा है, पढ़ाई का नुकसान वाला रिस्क ज्यादा लेना है, या जिस समय पूरी दिल्ली में केवल 30, 35, 25 केस आ रहे हैं, उस समय आप बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात करें, कॉलेज खोलने की बात करें। अगस्त महीने में बहुत से राज्यों ने अपने स्कूल खोले और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा ये बता रहा है कि बहुत से राज्य जिन्होंने स्कूल खोले, वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है, जो 17 साल तक के बच्चे हैं, उनमें वो बढ़ा है। हालांकि जहां मैं ये बता रहा हूँ वहाँ ये भी है कि कुछ राज्यों में घटा भी है। तो क्या ये सोचते हुए मन में शंका नहीं हो रही कहीं हमारे यहाँ भी जो है पॉजिटिव रेट बच्चों का बढ़ ना जाए? बिल्कुल शंका है और इसीलिए हम अलर्ट हैं। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चों को भी खूब समझा के भेजें, पूरा अलर्ट करके भेजें। स्कूलों की तरफ से भी पूरी तैयारी है कि किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना हो, कोविड प्रोटोकॉल्स का वायलेशन ना हो, लेकिन बच्चों को भी समझा के भेजें। और क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है तो थोड़ा सा लिमिटेड, मतलब सख्ती के बीच में ही होके कर सकते हैं हम। बाकी राज्यों का एक्सपीरियंस अभी अच्छा ही रहा है ओवरऑल। मैंने भी स्टडी किया था और कुछ एक जगह को छोड़ के जहाँ से कुछ छिटपिट केसेस आए, और फिर अपने हाथ में स्कूल खोलने के लिए जितनी तैयारी करनी है
स्कूल बंद करने का फैसला तो आधा घंटे में हो जाएगा। दो सवाल बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पहला तो ये भी जो क्लास खुली है ये भी अभी नियमित नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो आज आएगा अब वो परसों आएगा नहीं, हफ्ते में 3 दिन ही आएगा। तो ये कब तक जो है हम देख पाएंगे कि ये नियमित हो पाए? और बाकी क्लास 6 to 8 की बात हो रही है, फिर उससे नीचे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, ये कब तक आपको लगता है? अभी स्कूल खुले हैं, कॉलेज तो पूरी तरह से हमने खोलने का कह दिया है। कॉलेज अपने अपना प्रोटोकॉल अपने आप बना लें, क्योंकि वहाँ बड़े बच्चे हैं। हाँ। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स में रहेंगे। इसीलिए क्योंकि क्लासरूम्स ज़्यादा चाहिए, टीचर्स भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए कम बच्चे बुलाए गए हैं। पर जैसे जैसे बच्चों की भी आदत बनेगी कि कोविड प्रोटोकॉल के दौरान स्कूल में कैसे रहा जाता है, कैसे क्लासेज अटेंड की जाती हैं, टीचर्स को भी पता चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी रहेगा, नज़र रहेगी, तो धीरे धीरे खोलेंगे अब। मैं खासतौर से सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पूछना चाहूँगा सर आपसे। मैं कल कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि वो इसलिए भी चाहते हैं कि स्कूल खुले कि एक तो उन्होंने बहुत भयावह समय देखा है अप्रैल मई का, और दूसरा पेरेंट्स के पास नौकरी नहीं है, इस दौर में नौकरी भी चली गई है। तो क्या इनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए और घर में जो चल रहा है उससे ये उबर पाएँ, इसके लिए कुछ स्कूलों में आप करेंगे, खासतौर सरकारी स्कूल में? क्योंकि एक आर्थिक स्तर जो होता है बच्चों का वो वैसा है कि बहुत प्रभावित हुए हैं। स्कूल खोलने से पहले मैंने पूरी दिल्ली के प्रिंसिपल्स के साथ में छोटे छोटे ग्रुप्स में बात की थी, और खुद प्रिंसिपल से भी निकल के आया, और उसके बाद हमने भी एडवाइजरी दी है कि कोई भी स्कूल, जैसे आज स्कूल खुले हैं तो अगले 2-3 दिन 4 दिन किताबें खोल के एकदम पढ़ाई पे नहीं लग जाएंगे। सारे क्लासेस में बच्चों के साथ संवाद करें। जो आपने बोला कि पिछले 1-1.5 साल में बच्चे किस भयावह दौर से गुजरे हैं, उनकी मानसिक यात्रा क्या रही है, अप्रैल मई वाला समय बहुत परिवार में कैसा माहौल रहा है, कैसे उन चुनौतियों का सामना किया, तो बच्चों के अंदर जो भरा हुआ है उसको निकालें, उसको शेयर करने का अवसर दें। तो शुरुआती 2-3 दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होने वाली है, मतलब जो सो कॉल्ड पढ़ाई है। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों के साथ संवाद भी उसी पढ़ाई का हिस्सा है, और बच्चे जब ये सुने या पेरेंट्स ये सुने तो ये ना सोचें कि फिर 2-3 दिन बाद स्कूल भेज देंगे। आपका बच्चा अगर स्कूल में आके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, तो वो किताबें भी नहीं पढ़ पाएगा। वो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाइए या किताब से डायरेक्ट पढ़ाइए, नहीं पढ़ पाएगा। उसकी शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर स्कूल में सबसे पहले बच्चों के साथ एक मानसिक संवाद, एक मानसिक रिश्ता बने, और उसको ईजी फील कराएं। बच्चे के अंदर जो भरा हुआ है उसको निकलने का मौका दें। बस एक आखिरी सवाल, आज पहला दिन भी है और भारी बरसात भी है, किस तरह का रिस्पांस अभी तक आपको पता लगा है कि बच्चों का आया है स्कूल के प्रति? अभी तक रिस्पांस तो बारिश की वजह से कम ही है। हाँ। और निश्चित रूप से पहले दिन वैसे भी कम रहना था। धीरे धीरे बच्चों का, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बनेगा। हाँ। और दूसरे बच्चों को आते हुए बच्चे देखेंगे तो आएंगे 1-2 दिन में। और चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुर्सलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।